नमस्ते। 8 तारीख को जो मुझ पे हमला हुआ, एक विधायक पे, आदिवासी विधायक पे हमला हुआ, वो अकेले आदिवासी पे हमला नहीं हुआ था, पूरे आदिवासी अस्मिता पे हमला हुआ था। 7 सालों से आदिवासी के प्रश्न के लिए आंदोलन कर रहा हूं, वो चाहे कस्टोडियल डेथ हो, भारतमाला प्रोजेक्ट हो और मुंबई दिल्ली कॉरिडोर का प्रोजेक्ट हो या पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का विरोध हो। पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट में 14 रैलियां की, पूरे गुजरात में जहां जहां से ये प्रोजेक्ट हो रहा था, डैम प्रोजेक्ट हो रहा था, उसका हमने विरोध किया। हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन जड़ जंगल जमीन का इश्यू जो आदिवासी का है और उस जड़ जंगल जमीन पे जो हमला हो रहा है, आदिवासी अस्मिता पे जो हमला हो रहा है, उसके ऊपर हमने साउथ गुजरात में जोरदार विरोध किया। हमें खरीदने की बात हुई, हमें डराने की बात हुई और बाद में जब इलेक्शन होने वाला था तब नवसारी जिला पंचायत के प्रमुख द्वारा मुझ पे हमला खैरगाम में हुआ, जो सीआर पाटिल का मत क्षेत्र है। मीटिंग में जा रहा था और संघर्ष यात्रा की पूर्व तैयारी के लिए जा रहा था, तब आदिवासी के लिए क्यों काम कर रहे हो, आदिवासी की जड़ जंगल जमीन के लिए क्यों काम कर रहे हो, आदिवासियों के लिए क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, इस हिसाब से मुझे मारा गया। और जिसके ऊपर मैंने मुकदमा दाखिल किया, वो आज भी खुला घूम रहा है। ये पूरी साजिश बीजेपी की है। जो भी आदिवासियों में बोलेगा या गुजरात में कोई भी बोलेगा, उसको मारो। मैंने उसी दिन एफआईआर दाखिल की थी और 8-10 दिन के बाद मुझ पे 3 एफआईआर हुई। एक ही घटना की 3 एफआईआर हुई। वो एफआईआर जिसने मुझे मारा है, उसकी बीवी ने भी एफआईआर की, पुलिस ने मेरे पे एफआईआर की और फायर फाइटर के जो ड्राइवर कर्मचारी थे गवर्नमेंट के, उसने भी मुझ पे एफआईआर की। आज तक उनको पकड़ा नहीं गया, लेकिन अभी भी मुझे ये पता है कि मैं कैसे बच गया। 40 से 50 आदमी जो बीजेपी के थे, उसमें जिला पंचायत का प्रमुख भी वहां पे शामिल था, लेकिन आज तक उसको पकड़ा नहीं गया, क्योंकि ये पूरा जो किस्सा हुआ है वो सीआर पाटिल ने करवाया है। अगर एक आदिवासी लीडर को डराया जाएगा तो सभी आदिवासी डरेंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। आदिवासी की जड़ जंगल जमीन के लिए, आदिवासी के प्रोजेक्ट जो उसकी जड़ जंगल जमीन लूट रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आने वाली 29 को मैं पूरे गुजरात में से आदिवासियों को बुलाऊंगा और वहां पे मैं आंदोलन करना चाहूंगा। हमारे पे हुई एफआईआर अगर नहीं ली जाए और नवसारी डिस्ट्रिक्ट जो आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो जिला पंचायत अध्यक्ष है भिखूभाई, उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो 29 को पूरा घेराव हम करेंगे, क्योंकि ये पूरी साजिश है डराने के लिए, आदिवासियों को डराने के लिए और पूरी जड़ जंगल जमीन लूटने के लिए। क्योंकि ये आंदोलन बड़ा है और ये आंदोलन अभी इसीलिए उसको स्थगित किया गया, क्योंकि इलेक्शन के बाद ये आंदोलन जारी न रहे, इसीलिए स्थगित किया गया है। लेकिन ये आंदोलन जारी रहेगा। हमने 14 रैलियां की है, हम इलेक्शन में भी रैली करेंगे, इलेक्शन के बाद भी रैली करेंगे, लेकिन जो भी आदिवासी अस्मिता के खिलाफ जाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। वो हम हमारी जड़ जंगल जमीन, आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी हो जाए अगर, तो उसका पूरा जिम्मेवार बीजेपी का अध्यक्ष होगा, क्योंकि उसने मेरे पे हमला किया है, आदिवासी अस्मिता पे हमला किया है, पूरे आदिवासियों पे हमला किया है। लेकिन जो हमारी जड़ जंगल जमीन है, जो हमारा पैसा है, अभी भी एक नया कानून जो जंगल जमीन का बनाया गया है, उसमें भी जो ग्राम सभा को जितने पावर दिए गए हैं, वो पावर छीन लिए हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आंदोलन रख रहे हैं, लेकिन ये हमला पूरी आदिवासी अस्मिता के खिलाफ है, पूरी आदिवासी अस्मिता पे हमला है। ये हम डरने वाले नहीं है, हम हमारा काम, हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। आने वाली 29 को भी हम पूरे गुजरात से आदिवासी को मैं आह्वान करता हूं, वहां पे आएंगे और हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा।